समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मुस्लिम समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, ज्ञानी और समझदार लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप अपने बिगड़े हुए युवाओं को संभाल लो और आप उनको समझाओ। और सिर्फ ये हिंदुओं के लिए ही जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं है, समाज को शांत रखने का, समाज को एकत्रित रखने का, समाज को संगठित रखने का। और मुस्लिम समाज के लोग खुलेआम सड़क में जो है गुंडागर्दी करेंगे, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात पुलिस को भी समझना होगा और समय रहते हुए पुलिस को कार्रवाई करना होगा। 24 घंटे का समय है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका जोरदार प्रतिशोध होगा। राजूदा ऑपरेशन बंगाल जय श्री राम बोला, जो युवक लोग जय श्री राम बोला तो एक एसीपी ने बताया जो दिन में आप तुम लोग जय श्री राम बोलो, रात को हम देख लेंगे। और पश्चिम बंगाल का पुलिस आप देखिए, उनकी बयानबाजी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के जितने भी पुलिस वाले हैं, सो कॉल्ड पुलिस वाले, उन सबको जो है नेता बन जाना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं वाली बयानबाजी करते हैं। और आज भी जैसा आपने बताया, पुलिस वाला हिंदू युवा को कहता है कि दिन में तुम जय श्री राम कर लो, रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूँ, तू उठा के देख ले। चल राजूदा ऑपरेशन पीएम बता के गया, ऑपरेशन बंगाल का टाइम है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बंगाल होना जरूरी है। आपको ऐसा ही लगता है टाइम आ चुका है? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो ये अपराधियों की संख्या बढ़ी है और जिस तरह से घुसपैठी बढ़ी है और आए दिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में नाम पूछ के घर चुन चुन करके पुलवामा की तरह जो है उनके ऊपर अटैक होता है, ये समय है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ममता दीदी के राज में, उनके संरक्षण में और उनके परमिशन से ये सब हो रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज भी हिंदू पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक है और अगर हिंदू सोया रहेगा तो बंगाल कभी खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं तमाम उन बंगाल के हिंदू समाज के लोग या जो समाज को एकत्रित, संगठित और स्वच्छ रखना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, इस तरह की जो बर्बरता है और जो इस तरह के अपराधी है और इस तरह का सरकार है, उसको बर्दाश्त नहीं। दादा, 3 लोग को जो गिरफ्तार किया था उन लोग को रिमांड में 3 दिन के लिए बेल नहीं मिला। देखिए, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, मैं उसमें हस्तक्षेप करना मुझे लगता है उचित नहीं है। उनको बेल नहीं मिला, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए हैं। हम थाने को हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और कोर्ट के माध्यम से जो भी उचित होगा, लॉ के हिसाब से हम उनको छुटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं और उसने समाज के लिए आवाज़ उठाया है, इसलिए आज वो अंदर है, हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये बर्बरता और ये जो इस तरह से अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे, अब हम चुप बैठने वाले नहीं। पिया चलते हैं और लोकल की बजाय यहाँ पे बाहर के घुसपैठिए आकर के बसे हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और इस घटना की NIA जांच हो और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल का हिंदू अभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई है और जो है नहीं कटेगा। इसलिए समस्त हिंदू नागरिक जितने लोग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, आप लोग एकत्रित होके एक सूत्र में हिंदुत्व के लिए एकता का परिचय दीजिए। अगर वो एक हिंदू को मारेगा तो हम उसके 1000 मुसलमानों को मारेंगे। अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो बंगाल की जनता नहीं सहेगा। बंगाल की जनता सहेगी क्या? नहीं। बंगाल की जनता सहेगी नहीं। हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो जवाब देगा, देने के लिए तैयार है। हिंदू भैया क्या बोलना कहना चाहेंगे? हमारा तरफ से एक ही सूचना है, जो बोलेंगे वही करेंगे भाई। हमारा एक सूचना है, पीछे वाले कृपया करके ध्यान दें, शांति रखें। मैं एक बात बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से, समस्त माटीगड़ा वासी, पूरे बंगाल वासी, आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच माटीगड़ा थाने के अंतर्गत एक बार फिर हिंदुओं के साथ
दुर्व्यवहार हुआ है, हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, हिंदुओं के घर में हमला हुआ है, उनके दुकान और घर तोड़े गए हैं और 3 साल के बच्चों को मुंह बंद करके उनको फेंक दिया गया और हिंदुओं को तलवारों से जो है उनके सर काटे गए हैं। और एक बात इस घटना से एक बार और स्पष्ट होती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होकर के जन्म लेना पाप है, ये ममता दीदी के राज में एक बार फिर साबित हुआ है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को और उसमें से भी मुस्लिम समाज के अंदर भी जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और ये ममता दीदी के राज में खुलेआम हो रहा है। और पुलिस ने ये तय कर रखा है कि जो घटना का जो अपराधी होगा उसको बचाने के लिए पुलिस भी जो है हिंदुओं के ऊपर ही दमन करती है। जो कल की घटना थी माटीगाड़ा में, और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, ना चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन कल माटीगाड़ा के अंदर में नक्सलबाड़ी से गाय का मांस लेकर के एक गाड़ी आती है और कुछ वहाँ के पब्लिक जो है सड़क में जैसे उनको सूचना मिलती है गाड़ी रोक करके ये स्पष्ट हो जाता है कि गाय की तस्करी, गाय की मांस की तस्करी हो रही है। और मैंने अभी पुलिस वाले से पूछा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का कानून ये कहता है, 1950 का जो कानून बना हुआ है, जो स्लॉटर हाउस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं वहीं पे जो है गाय का मांस जो है मिल सकता है। और कल जो नक्सलबाड़ी से गाय मांस आया वो इलीगल था, वो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में नहीं काटा गया था। और जब पब्लिक आक्रोश होकर के उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, फिर उसके बाद पुलिस ने अपराधियों की छानबीन नहीं की, इलीगल गौ तस्करी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इलीगल इस माटीगाड़ा क्षेत्र में जो ड्रग माफिया का रैकेट चलता है, जहाँ पिछले 1 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग का व्यापार हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। 2 साल पहले भी एक छोटी हिंदू गोरखा बेटी के साथ जो है बर्बरता के साथ उसका बलात्कार, उसका मर्डर हुआ इसी क्षेत्र में। और यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते, उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने 3 निर्दोष जो है आम जनता को पकड़ लिया, वहाँ तक भी ठीक है। और उसको जो है आज जब कोर्ट में पेश कर रहे थे, हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि जो कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य है। लेकिन जब उनको आज जो है कोर्ट ले जाया गया, 200 से 250 जो है मुस्लिम समाज के युवा, ज़्यादातर उसके अंदर में जो है असामाजिक तत्व जो ड्रग की तस्करी करते हैं वो लोग शामिल थे। और आसपास के और यहाँ से लेकर के चोपड़ा तक के लोग थाना घेराव के लिए आते हैं, पुलिस वाला मौन रहता है। थाना घेराव के बाद पुलिस से सर्टिफिकेट लेकर के हिंदुओं को घर तोड़ने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए खुलेआम तलवार, पत्थर और बंदूक को लेकर के घूमते हैं, और पुलिस वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके दुकान तोड़े जाते हैं, उनको बच्चों को पीटा जाता है, महिलाएं डरी हुई है। ये जो है बर्दाश्त के बाहर है। मैंने पुलिस को स्पष्ट शब्द में कहा है, 24 घंटे का समय है। अगर ये 25 से 30 अपराधी जो घर में तोड़फोड़ में और लोगों को पीटने में तलवार लेकर के घूम रहे थे, अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो पुलिस हिरासत में और उनको सजा नहीं मिलेगी तो इसका प्रतिशोध होगा, और प्रतिशोध व्यापक होगा, और वो पुलिस के काबू के बाहर रहेगा। हम सब कानून का सम्मान करते हैं, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अगर पुलिस खुलेआम अपराधियों को बचाने का प्रयास करेगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये छोटा पाकिस्तान, ये नाम कहाँ से आया? ममता दीदी के शासन में। हिंदुओं के ऊपर आए दिन
जो बर्बरता होती है, मारा पीटा जाता है। हिंदू ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, अगर हिंदू सड़क में उतर जाता है तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा। मैं प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, सीपी को, थाना इंचार्ज को, तमाम पुलिस वालों को और ममता बनर्जी को ये कहना चाहता हूँ, इसको आप रोक लो, नहीं तो आपके बस के बाहर की बात होगी। और मैं तत्काल अभी जो है यहाँ से गृह मंत्री से बात करूँगा, उनको चिट्ठी लिखूँगा, गवर्नर साहब को अपील करूँगा। और जो माटीगाड़ा में जो यहाँ पे गौ की तस्करी होती है, यहाँ ड्रग का रैकेट चलता है, यहाँ ड्रग माफिया चलते हैं और लोकल की बजाय यहाँ पे बाहर के घुसपैठिए आकर के बसे हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और इस घटना की एनआईए जांच हो और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल का हिंदू अभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई है और जो है ये सर अरे मोबाइल पिछले को रोकिए से नक्सलवाड़ी से वो मीट लेके आ रहा था गाड़ी में, तो हमारा बालासन ब्रिज के उधर उसको रोका था। फिर कौन सा स्लॉटर हाउस से आया? नक्सलवाड़ी का उधर होगा, हमारा इलाका नहीं, आउटसाइड और कमीशन है, पता नहीं सर। तो वहाँ वो गाड़ी को आग भी लगा दिए और उन लोग को भी मार पीट किया। एजेड लड़की थी, वोमेन, उसी हिसाब से केस हुआ, तीनों अरेस्ट हुआ था। अब ये लोग आज गया था डिपुटेशन देने के लिए, हाँ थाने में। आने के बाद लोगों को डिस्पर्स वहीं पे हो गया था, उसमें से कुछ ये करके इनके घर में आ गए। पुलिस इंटेलिजेंस को पता नहीं चला? नहीं, ये इसका हम लोग का इसमें नहीं, क्योंकि पिकेट हम लोग का विश्वास कॉलोनी के मोड़ पे था, ये लोग दूसरा रोड से आ गया और बहुत कम उसमें जो था। फैमिली के एक मेंबर को बाहर से फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में हमला हो रहा है। उसको हमला होने से 10 मिनट पहले फ़ोन आ गया, तो इधर बीट में कोई नहीं गया। हाँ, उस पर एक मोबाइल था सर, वो आ गया था, वो आ गया था सर। उसके बाद फिर एक आदमी को स्पॉट से पकड़ लिया और दूसरे को हमने बाद में पकड़ उसको वहाँ छोड़ दिया क्या? फिर पकड़ नहीं, थाना में अभी, थाना में। हाँ, 2 अरेस्टेड है, सीसीटीवी कैमरा लिया? हाँ, चल रहा है। यहाँ कितने लोग थे स्पोर्ट में? 50 के ऊपर होगा, ज़्यादा थे। घर में ही 25 लोग तो घुसे हुए थे। आपने घर में देखा? हम लोग पकड़ के लाया था सर, अरेस्ट हमने नहीं किया पिक्चर था भी ले आपने। लिया। हम लोग पकड़ के लाया था, आपने अरेस्ट नहीं किया, हम लोग लेकर के आया उसको, आप नहीं गए थे सर। सर आप झूठ बोल रहे हैं सर, सर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं एकदम, आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोग पकड़ के लाया उसको, आप अरेस्ट नहीं किए। बात कर रहे हैं। आप 3 दिन उनको रिमांड पे रखेंगे, टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर करेंगे, मतलब टॉर्चर थोड़ी ना है। नहीं तो आप तो वही करेंगे ना। नहीं, कौन बोला? आज आप पहले इन लोगों को 150 आदमी आया जो भीड़ आया, जरूर पकड़ेंगे। 2 लोगों का आप उनसे पता कीजिए कौन है। हाँ, 2 ऑलरेडी हमने अरेस्ट कर लिए हैं, बाकी को भी पकड़ लेंगे। सीसीटीवी अभी कलेक्शन चल रहा है। हम लोग शांति से चल रहे हैं सर। कल भी आपको बोला ये विश्वास जिसका भारत माता मुकुट है, ओपन नहीं लिख दिया तो होल्ड है, अंदर राजू होल्ड है, सांसद होल्ड है, गए हुए हैं, वो भी आएंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी वापस थाना का सड़कों पर आ गए हैं। हमारे हम लोग को बोलिए अभी जाके पुलिस के द्वारा भी यहाँ सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসের পর্দায়। 5 कॉलोनी में 4 दुकानें हैं जो हमारी आइडेंटिफाई, वी आइडेंटिफाई 4 शॉप्स दे आर ओपनली सोल्ड बीफ, ओपन में लिखा बीफ सोल्ड है, क्या उनका लाइसेंस है। 21,000 पे लोग बीफ बेच रहे हैं। यहाँ से हर पहला घर, दूसरा घर गाय के लिए रोटी निकालते हैं और तीसरा घर में वो गाय काट के बेच रहा है। कि अच्छा बात है, बताइए। हमारी भी तो भावना है, हाथ होती है, हमको भी तो तकलीफ होता है। हमारे सामने वो गाय को काटते तकलीफ पूजा करता है, वो बंद चाहिए सर। ये तस्वीरें आपको कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में या पूरे भारतवर्ष में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, जो केंद्र सरकार ने कुछ संभव तक कंट्रोल किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाई बहनों पर पूछ कर अत्याचार और आक्रमण हो रहे हैं।
हमारे सनातन धर्म में गौ को गौ माता बोलते हैं, गौ माता का दर्जा दिया जाता है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का समापन रहता है। हमारे गौ माता की हत्या कर कर उनकी मांसों को टुकड़े टुकड़े कर कर ये अधर्मी मुसलमान के कुछ लोग अपने जीभ की टेस्ट के लिए, मुख का टेस्ट के लिए वो हमारी गौ माता के मांसों खाने में सुरुचि रखते हैं। इसी क्रम में कई वर्षों से यहाँ तस्करी चलती आई है, जिसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध करता आया है। गतकाल 6:30 बजे माटीगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत ये जो बालासन ब्रिज में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक टाटा एसी की, जिसका चालक नूरू इस्लाम था, जिसके साथ एक महिला थी, जिसके साथ उनके गाड़ियों में वेपन्स हथियार थे, उन्होंने करीब 7 बैग मांसो गौ माता के मांसो लेकर वो ये भारत माता कॉलोनी, जिसको पाकिस्तान मोड़ बोला जाता था, उसमें ये लोग इनपुट देने वाले थे, यहाँ बिक्री करने वाले थे। जब रोका गया, वहाँ के जो सनातनी हिंदू जिसका संयम टूट चुका था, उन्होंने आक्रोशवश उस वाहन को आग के हवाले कर दिया। लेकिन यह पश्चिम बंगाल की सरकार हमारी निर्दोष बजरंग दल कार्यकर्ता जो कि एक गौ माता की रक्षा हेतु शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उनका कई धाराओं के नॉन अवेलेबल धाराओं के अंतर्गत उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज माननीय न्यायालय से उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही माँ सीता की तरह परीक्षा दी जानी पड़ रही है बार बार। ये मुसलमान जिनका नाम पुलिस कस्टडी में, पुलिस के हाथों में रजिस्टर में है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ तक आज यहाँ का जो प्रभारी है माटीगढ़ा थाना का, उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को ओपन दिन दहाड़े बोलते हैं कि दिन में आप लोग हैं, रात को हम लोग देख लेंगे आपको क्या करना है। ऐसा क्यों? जो कार्यकर्ता अपने धर्म को बचाने के लिए जो हिंदू सामने आएगा, उसके इस पुलिस की धमकी का सामना करना पड़ेगा। तो हिंदू क्या इतना कमजोर हो चुका है? इसी विरोध में विश्व हिंदू परिषद उत्तर बंगाल प्रांत की तरफ से सिलीगुड़ी महानगर सोमवार को 24 घंटा का बंद बुलाते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि सनातनी हिंदू 24 तारीख को सोमवार को आप एक साथ मिलकर इस सड़क में उतरे और इसका विरोध करें। और कोई भी हिंदू अपने प्रतिष्ठान, व्यापार, स्कूल कोई भी ना खुले सोमवार को। एकजुटता का उदाहरण पूरा समाज में, पूरे देश में जाना चाहिए। बंद सफल करने के लिए आप लोग रास्ते पे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। अगर कोई दुकान या फिर स्कूल खुला गया तो आप क्या? हम लोग आग्रह कर रहे हैं, पुलिस की या किसी राजनीतिक पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी। सोमवार को बंद रहेगा तो बंद रहेगा। प्रशासन अगर रोक दे तो क्या? पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, हिंदू धर्म अपना काम करेगी। और स्कूल कॉलेज तो मतलब सरकार सब बंद रहेंगे, सब। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ भी हिंदू पढ़ते हैं, वहाँ भी हिंदू के बच्चे हैं। क्या वो अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं कि इस बंद को सफल बनाए और ममता दीदी की यहाँ नींद खुले, कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि ये जो कर्मसार जो बदमाश किए हैं, जो अन्याय किए हैं, हज़ारों की 100 की संख्या में इस निर्दोष हमारे कार्यकर्ता के घर में अटैक कर छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीता बच्चा उस पर आक्रमण किया, उनको क्या मालूम क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब समय हो तपाईहरूको सङ्गीत र कलाको सपना पूरा गर्ने। रुट टु विङ्स, अ स्कुल फर कन्टेम्पोरेरी म्युजिक एन्ड आर्ट। रुट टु विङ्स लेबोङ नालबन गाउँमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। यहाँ गिटार, पियानो, भायोलिन, ड्रम्स, इन्डियन भोकल साथै फाइन आर्ट सिकाउने गर्छ। आजै नाम दर्ता गर्नुहोस् रुट टु विङ्स, जहाँ तपाईँको सृजनशीलता उडान भर्छ।